नमस्कार। वेलकम बैक। मैं हूं गिरी शर्मा, टीम 365 से। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों की डिमांड पे जो पिछले वीडियो देखा था, अपना स्पिनिंग मिल की निवेश 3 गुना कैसा करे, तो उसके बाद काफी सारी मैसेजेस मेरे पास आ रहा है कि गिरी शर्मा जी, हम स्पिनिंग मिल बनाना चाहता है, बिल्डिंग आरसीसी में बनाए या पीईबी में बनाए। तो चलिए आज देखते हैं कि हम आरसीसी में बनाना चाहिए या पीबी में बनाना चाहिए, किसका फायदा है। देखिए, ये आरसीसी सिविल बिल्डिंग है फैक्ट्री का, तो ऐसा दिखता है। ठीक है ना। ये दूसरा आरसीसी सिविल फैक्ट्री बिल्डिंग है। नया में तो 1-2 साल अच्छा लगता है, बाद में तो बहुत बड़ा वेयर हाउस या गोडाउन जैसा दिखता है। ये है पीबी, प्रीफैब फैक्ट्री बिल्डिंग। देखिए कितना सुंदर दिखता है, ये असली इंडस्ट्री जैसा दिखता है, ये एक सही फैक्ट्री जैसा दिखता है। ये दूसरा पीबी बिल्डिंग है, देखिए कितना खूबसूरत दिखता है, बहुत शानदार, एक फैक्ट्री जैसा दिखता है, जैसा कि कोई विदेश में है। फाउंडेशन आरसीसी में बनाओ, पीबी में बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो फाउंडेशन हम देखते हैं आरसीसी सिविल में, ऐसा मोटा मोटा कॉलम बनाना पड़ता है, काफी सरिया यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, बहुत लेबर लगता है। ये बहुत हेवी स्ट्रक्चर बनता है, फाउंडेशन बनता है। वही पीबी में देखिए बहुत मीडियम लेवल का आपको फाउंडेशन करना पड़ता है, कम सरिया, कम सीमेंट, कम लेबर लगता है। फाउंडेशन तो अपन को सिविल में ही बनाना पड़ता है। उसके बाद आता है ट्रस, यानी कि छत। छत जो है आरसीसी में ऐसा केची बनता है, हेवी, काफी सरिया लगता है, स्टील लगता है, और हेवी स्ट्रक्चर बनता है। जबकि पीवी में देखिए बहुत ही लाइट, बहुत ही लाइट वेट में बनता है, कम लोहा लगता है। अगला आता है स्पैन। स्पैन बोले तो चौड़ाई, बिल्डिंग का चौड़ाई कितना ले सकते हो आप। आरसीसी में, सिविल में चौड़ाई जो है, हम 30 से 35 मीटर तक ले सकता है। उसके ऊपर लेना है तो ऐसा कॉलम डालना पड़ता है बीच में, और कॉलम के बाद और एक स्पैन ले सकते हो, डबल कैची वाला छत लगता है। ज्यादा लेना, 35 मीटर से ज्यादा लेना है तो बहुत मोटा कॉलम बनाना पड़ता है, और ट्रस भी बहुत लंबा बनता है, बहुत सरिया लगता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए बीच में कॉलम डाल के डबल छत करके बड़ा फैक्ट्रीज बनता है। वही आप प्रीफैब का बिल्डिंग देखते हो, बीच में कोई भी कॉलम नहीं है, एकदम साफ मैदान है। मिशन भी बहुत सुंदर लगेगा और बढ़िया दिखेगा। और ये स्पैन जो है 60 से 80 मीटर तक स्पैन लेंथ ले सकते हो बिना कोई कॉलम का बीच में। तो कॉलम नहीं रहने के कारण ज्यादा मिशन लगता है, या कॉलम रहने के कारण वहां पे 5 मीटर बीच में कोई मिशन नहीं लगता है। प्रीफैब में बनाने पे ज्यादा स्पिंडल आप लगा सकते हो, क्लीन स्पैन मिलता है। एलिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कोई फैक्ट्री बनता है। ये देखिए, ये आरसीसी सिविल बिल्डिंग है, इसमें कोई एलिवेशन नहीं है। थोड़ी दिन के बाद एक गोडाउन जैसा दिखने लग जाता है। वही उसमें आप सुंदर बनाना है तो एलिवेशन करना पड़ता है, ऐसा ग्रेनाइट या एल्यूमिनियम कंपोस्ट वाला क्लैडिंग से। आर्किटेक्ट को अलग से पैसा देके ये सारी तामझाम अलग पैसा से बनाना पड़ता है। वही प्रीफैब वाला बिल्डिंग है तो उसी के अंदर ही आ जाता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है एलिवेशन करना है तो। और बिना एलिवेशन का भी देखिए कितना सुंदर दिखता है। फैक्ट्री अपने आप इतना खूबसूरत दिखता है, सही मायने में कोई विदेश की फैक्ट्री जैसा लगता है। आजकल इंडिया में भी प्रीफैब 15 साल से बहुत फैक्ट्रियां बनने लग गया है, 50% से ज्यादा।
और फॉरेन में तो सभी पीईबी में ही बनता है, सिविल में बनना बंद हो गया है कब की। उसके अलावा 8-10 पॉइंट है जिसको आप समझना चाहिए। उसके बाद आप अपने आप निर्णय ले सकते हो कि आपका स्पिनिंग मिल फैक्ट्री आरसीसी सिविल में बनाना है या पीबी प्रीफैब में बनाना है। ये वेस्टेज, देखिए वेस्टेज सिविल में बहुत ज्यादा होता है, सरिया सीमेंट सब कुछ लेबर। वही पीबी में नेग्लिजिबल, ना की बराबर, क्योंकि पूरा फैक्ट्री में डिजाइन होके बन के आ जाता है, सिर्फ फिटिंग असेंबली करना पड़ता है साइट पे, तो वेस्टेज बहुत कम होता है। स्पिंडल कैपेसिटी आपका आरसीसी सिविल में जितना प्लान करता है उतना ही हो पाता है, उसी क्षेत्रफल में उतना ही एरिया में पीबी में ज्यादा स्पिंडल बिठा सकते हो। कैसा? जैसा अपन देखा था ये आरसीसी सिविल में बीच में कॉलम आ जाता है, कॉलम की दोनों से 2.5-2.5 मीटर आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाली छोड़ना पड़ता है। लगभग 6 मीटर तक आप खाली छोड़ोगे बिकॉज ऑफ द कॉलम, कोई मिशन नहीं लग सकता है। प्रीफैब बिल्डिंग में आपको कोई कॉलम नहीं लग रहा है तो खाली जगह है, वहां पर भी स्पिंडल लगेगा, लगभग 2 से 3 हजार स्पिंडल एक्स्ट्रा लगा सकते हो, या 2 से 3 हजार स्पिंडल की बराबर जगह कम करके बिल्डिंग की कॉस्ट बचा सकते हो। अगला पॉइंट है सेफ्टी। भूकंप आता है तो आपका बिल्डिंग क्या होता है, आरसीसी सिविल में ओके है क्योंकि हेवी फाउंडेशन इसलिए डाला जाता है, उसके बावजूद जब झटका आता है या भूकंप आता है, दरार पड़ता है, कई बार फैक्ट्री गिर भी जाता है। वही प्रीफैब में पूरा सेफ्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है झटके आए या भूकंप आए। मेंटेनेंस, आरसीसी सिविल बिल्डिंग में लगातार मेंटेनेंस आता है और हर 2-3 साल में आपको पेंटिंग वगैरह भी करना पड़ता है पूरा फैक्ट्री का, तभी जाके सुंदर दिखेगा, नहीं तो पुराना गोडाउन जैसा दिखेगा। प्रीफैब में आपको ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है, 20-25 साल तक कोई पेंटिंग तक करने का जरूरत नहीं है, नया कि नया ही दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। मान लो आप फैक्ट्री को एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करना चाहते हो, दूसरा जमीन पे, ये पॉसिबल नहीं है आरसीसी सिविल में, क्योंकि ये बिल्डिंग जो बन गया है उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन पीबी प्रीफैब में पॉसिबल है क्योंकि ये सारी पुर्जा पुर्जा नट बोल्ट पे जोड़ा हुआ है, पूरा खोल के पूरा शिफ्ट कर सकते हो यदि आप रिलोकेट करना चाहते हो तो। टाइम सेविंग आरसीसी सिविल में बिल्कुल सेव नहीं होता है, ये हमारा एक्सपीरियंस से बोल रहा है, जितना हम प्लान करते हैं उसका 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाता है, जबकि आपको प्रीफैब में टाइम सेविंग होता है क्योंकि सिर्फ असेंबल करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिविल जैसा त्योहार पे बंदे छुट्टी मार दिया, उसके अलावा बारिश हो गया, ये सारी इश्यू है ही नहीं प्रीफैब में। प्रोजेक्ट टाइम सिविल में ज्यादा लगता है, 12 से 16 महीने लग जाता है स्पिनिंग मिल बनाना है तो। वही आप पीबी में बनाते हो तो 10 से 12 महीने में बन के खड़ा हो जाता है। बिल्डिंग कॉस्ट देखोगे तो सिविल में ज्यादा लगता है क्योंकि आपको प्लास्टरिंग भी करना है, पुताई भी करना है, बहुत सारी वेस्टेज भी होता है, लेबर भी ज्यादा लगता है, ये सारी मिला के आप जो भी बजट करते हो उससे 2-2 करोड़ 3 करोड़ एक्स्ट्रा लग ही जाता है। प्रीफैब में 10 से 20% आरसीसी सिविल के मुकाबले में कम लगता है पैसा। अपीयरेंस कैसा दिखता है, आरसीसी बिल्डिंग नॉर्मल दिखता है गोडाउन जैसा, पीबी प्रीफैब बिल्डिंग एक्सलेंट दिखता है, एकदम फैक्ट्री रियल इंडस्ट्री जैसा दिखता है। स्क्रैप वैल्यू, आरसीसी सिविल का लाइफ खत्म होने के बाद 30 साल के बाद वो बिल्डिंग का वैल्यू कुछ नहीं होता है, उल्टा नेगेटिव होता है ये, क्योंकि यदि वो जमीन को आप रियल एस्टेट में यूज करना चाहते हो, बिल्डिंग गिराने का खर्चा और वो मलबा हटाने का खर्चा आपकी पॉकेट से और पैसा खर्चा होता है। जबकि पीबी प्रीफैब में पॉजिटिव कैश फ्लो है, आपकी पॉकेट में पैसा आएगा क्योंकि वो लोहा जब खोल के बेचोगे उस समय की लोहा के भाव में बिकेगा, यानी कि आपकी पॉकेट में पैसा आएगा, पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है, पीबी बिल्डिंग बनाता है हम तो कम से कम 4 महीने का
सेविंग है। 4 महीने पहले आप बिल्डिंग बना के खड़ा हो जाओगे। इंटरेस्ट बर्डन कम होता है, प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और बिल्डिंग कॉस्ट में भी बचत है। ज्यादा स्पिंडल, 2 से 3 हजार स्पिंडल पीईबी बिल्डिंग में कर सकते हो। आर्किटेक्ट फी, टेक्निकल कंसल्टेंट फी, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट फी इत्यादि आप ऊपर जितना सेविंग कर रहे हो उसमें से थोड़ा बहुत देख के फ्री में ये सर्विस हो गया, यदि आरसीसी के मुकाबले में देखते हो तो। जल्दी रिटर्न्स आ जाता है, फास्टर पे बैक है। तो राइट चॉइस क्या है, किस टाइप की बिल्डिंग बनाना चाहिए? अभी तो आप मन बना लिया होगा, ना प्रीफैब बनाना है ना आरसीसी बनाना है, स्पिनिंग मिल की बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको क्या बनाना चाहिए? कॉम्बिनेशन प्लांट, यानी कि हिच प्लांट यूटिलिटी ब्लॉक जो है आरसीसी सिविल कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन शेड जो है वो पीबी प्रीफैब में करना पड़ेगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनेगा। हिच प्लांट में इसीलिए हम आरसीसी में बनाते हैं, 2 माला बनाना पड़ता है, जिसमें हिच प्लांट भी लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल भी लग जाएगा, कंप्रेसर भी लग जाएगा। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, टेक्निकल स्टाफ के ऑफिसर्स, टाइम ऑफिस, स्टोर्स, मेंटेनेंस रूम्स इत्यादि बहुत सारी ऑफिसर्स लगता है, वो सारी की सारी इसमें अकोमोडेट हो जाता है। प्रोडक्शन शेड जो है वो पूरा पीबी में बन जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये सही मैंने सही बिल्डिंग है, स्पिनिंग मिल ऐसा ही बनना चाहिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा। यदि आपको आरसीसी या पीबी या कॉम्बिनेशन वाला स्पिनिंग मिल बनाना चाहते हो, या गोडाउन्स कॉलोनीज बनाना चाहते हो, आप संपर्क कीजिए अक्षय वशिष्ठ, बी आर्क एम प्लान। ये हमारा प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है। उसका व्हाट्सएप एंड फोन नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, सिस्टी स्पैटियल स्टूडियो। आप अक्षय वशिष्ठ से, हमारा आर्किटेक्ट से संपर्क कर सकते हो। आपका कोई भी जानकारी चाहिए इससे ले सकते हो, आपका कोई भी प्रश्न है इससे पूछ सकते हो, और आप मिल बनाना चाहते हो, गोडाउन कॉलोनी कुछ भी बनाना चाहते हो, इससे संपर्क कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये नंबर सभी मिल जाएगा। तो आप कृपया ये वीडियो को आगे दूसरों को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।